जय हिंद दोस्तों। हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर में आज का जो टॉपिक है वो है इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस। इस टॉपिक में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइसेस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइसेस नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है प्रोसेसर। बाकी वेब कैमरा, बीसीआर और डिजिटाइजर जो है ये सभी एक इनपुट डिवाइसेस हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइसेस एक इनपुट डिवाइसेस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइसेस एक इनपुट डिवाइसेस नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है मॉनिटर। मॉनिटर एक इनपुट डिवाइसेस नहीं है। बाकी कीबोर्ड, माउस और स्कैनर ये सभी इनपुट डिवाइसेस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बी, एंटर कुंजी का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विंडोज कीबोर्ड में ESC कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है वो जाता है बी, एक चुनिंदा कमांड चलाने के लिए नहीं किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइसेस नहीं है। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइसेस नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है स्कैनर। स्कैनर जो है वो एक आउटपुट डिवाइसेस नहीं है। बाकी प्लॉटर, स्पीकर और प्रिंटर ये सभी आउटपुट डिवाइसेस हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्विफ्ट कीज के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। स्विफ्ट की के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन डी, यह वॉइस टैपिंग को सपोर्ट नहीं करता है, यह सही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को किसके मदद से घुमाया जाता है। कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को किसकी मदद से घुमाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है माउस के मदद से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आईसीआर का पूरा नाम क्या है। आईसीआर का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है ऑप्शन ए, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता। इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है प्रिंटर। प्रिंटर जो है वो गणना का कार्य नहीं कर सकता। बाकी कैलकुलेटर, कंप्यूटर और मोबाइल फोन ये सभी गणना का कार्य कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पीसीबी का पूरा नाम क्या है। कंप्यूटर की शब्दावली में पीसीबी का पूरा नाम क्या है। तो पीसीबी का जो पूरा नाम हो जाता है वो हो जाता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है वो पीसीबी का फुल फॉर्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कौन सा मोबाइल फोन टच पैनल संवेदन तरीकों से संबंधित नहीं है। कौन सा मोबाइल फोन टच पैनल संवेदन तरीकों से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बी, वॉइस रिकग्निशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मोबाइल फोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में शामिल नहीं है। मोबाइल फोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रयोग में शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी, ध्वनि संप्रेषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइसेस कौन सा है। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइसेस कौन सा है। तो निम्नलिखित में से जो इनपुट डिवाइसेस है वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है वो इनपुट डिवाइसेस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डीवीडी का पूरा नाम क्या है। डीवीडी का पूरा नाम क्या है। तो डीवीडी का जो पूरा नाम है वो है डिजिटल बहुमुखी डिस्क। डिजिटल बहुमुखी डिस्क डीवीडी का पूरा नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो जायरोस्कोप का जो प्रयोग किया जाता है वो कंप्यूटर माउस में किया जाता है। कंप्यूटर माउस में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग निम्न में से किस में नहीं किया जाता है। जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग निम्न में से किस में नहीं किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन सी, इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक विकल्प इन निम्न में से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइसेस है। कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइसेस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित दो आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है माउस। माउस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है।
आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी, पृष्ठ प्रति मिनट इकाई का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लाइट पेन क्या है? लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन जो है वो एक इनपुट डिवाइसेस है। लाइट पेन जो है वो एक इनपुट डिवाइसेस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में OCR का अर्थ क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में OCR का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञान। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR किसका एक उदाहरण है? इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन पे इनपुट डिवाइसेस। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक इनपुट डिवाइसेस है। ध्यान रखिएगा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर, टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है बैक स्पेस। बैक स्पेस को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा यंत्र कंप्यूटर के लिए एक इनपुट तथा आउटपुट उपकरणों दोनों की भांति कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है ऑप्शन सी, मॉडेम। मॉडेम जो है वो इनपुट तथा आउटपुट दोनों प्रकार के भांति से कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच कार्ड को और क्या कहा जाता है? पंच कार्ड को और क्या कहा जाता है? तो पंच कार्ड को जो और कहा जाता है वो कहता है होलेरिथ कार्ड। होलेरिथ कार्ड भी पंच कार्ड को कहा जाता है। तो यह जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट टॉपिक इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस से था, जो कि सारे क्वेश्चन थे, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। हाँ, इसका फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप चाहे तो वहां से इसका फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसका फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप चाहे तो वहां से फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।